नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पत्रकारिता से राष्ट्र निर्माण हो, समाज में सुधार हो और पत्रकारिता उद्देश्यपूर्ण हो, वह देश सेवा के समान है। दुर्भाग्यवश वर्तमान पत्रकारिता में ऐसा हो नहीं रहा है। वर्तमान परिदृश्य में आज पत्रकारिता लोक मंगल के अपने धर्म से विचलित होकर खुद का मंगल और समाज को विचलित कर रही है। इस आपाधापी की दौड़ में राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण पीछे छूट चुका है और पत्रकारिता उद्देश्य विहीन बनकर रह गई है। आज की पत्रकारिता में रचनात्मकता और विश्वसनीयता का अभाव दिखाई दे रहा है। यह कहना है भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार एवं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शिव कुमार विवेक का। श्री विवेक शरद स्मृति न्यास द्वारा रविवार को बरेट रोड स्थित दादजी प्लाजा में शरद स्मृति न्यास द्वारा नारद जयंती पर आयोजित व्याख्यान माला में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिव कुमार विवेक ने कहा कि पत्रकारिता लोक मंगल के लिए होना चाहिए, उसका धर्म ही लोक मंगल होना चाहिए। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए देवश्री नारद से, जो लोक हितकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, इसलिए उन्हें संसार का प्रथम पत्रकार भी माना जाता है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के कारण पत्रकारों की भीड़ बढ़ रही है। सिटीजन जर्नलिस्ट तक खड़े हो रहे हैं, पर पत्रकारिता का उद्देश्य गायब हो चुका है। फॉर्मल एयरफोन और दीप प्रज्वलन से शिव कुमार विवेक ने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी के जमाने में यदि हम अपने समाचारों में रचनात्मकता और विश्वसनीयता को कायम नहीं रख पाए तो हम पत्रकारिता से बहुत दूर जा चुके होंगे। अब हमें दुर्घटनाओं की भीड़भाड़ भरी खबरों से इतर अपने आसपास की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, इतिहास को पूरी विश्वसनीयता के साथ समाज के बीच में लाना होगा, ताकि वह दस्तावेज के रूप में दर्ज रहे। एक सफल पत्रकार के लिए कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज से संवाद और निरंतर मैदानी संपर्क सफल पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है। नारद जी अपने इसी गुण के कारण देवताओं और दैत्यों के प्रिय रहे। बेहतर कम्युनिकेटर होने के साथ उनका मैदानी संपर्क भी काफी मजबूत था। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज वामपंथी विचारधारा के लोग देश विरोधी पत्रकारिता से राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे विचारधारा पर सख्ती के साथ विराम लगना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विभाग संघ चालक सुरेश देव ने की। शुभारंभ आमंत्रित अतिथियों ने देव ऋषि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से किया। कार्यक्रम की भूमिका बताते हुए प्रांत सह प्रचार प्रमुख अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा कि देव ऋषि नारद ही पत्रकारों के प्रथम गुरु है। अतिथियों का स्वागत देवेंद्र रघुवंशी, प्रदीप श्रीवास्तव, शिवराज भावसार, वेद प्रकाश शर्मा आदि ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन शुभम राय ने किया, जबकि आभार निशांत देव ने माना। 23 मार्च से दिल्ली से शुरू हुई जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की यात्रा आज विदिशा पहुंची, जहां माधवगंज पर रथ पर सवार तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा की पूजा अर्चना और दर्शन किए गए। बताया गया कि यह यात्रा गिरनार तीर्थ क्षेत्र की ओर जा रही है, जो 2 जुलाई को गिरनार तीर्थ क्षेत्र पहुंचेगी। ये दिल्ली से आई है और नेमिनाथ भगवान के गिरनार जी जा रही है। कब से चली थी और कब तक पहुंची? ये चली महीना भर हो गया। नहीं तारीख बता देते ना पानी। गुरुवार शाम 5 बजे के लगभग केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा प्रवास के दौरान खेत में ट्रैक्टर चलाकर जमीन तैयार कर रहे थे। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, किसान भी हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक खेत में मेहनत ना करो तब तक किसान की तपस्या का अनुमान नहीं लगा सकते। चौहान ने बताया कि आज उन्होंने अपने खेत में बेड तैयार किए हैं ताकि अगस्त में टमाटर की खेती कर सके। उन्होंने सभी किसानों की मेहनत को प्रणाम करने की अपील करते हुए कहा कि किसान ही अन्न के भंडार भरते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। मैं केवल कृषि मंत्री नहीं, किसान हूँ और खेती को जीता हूँ। जब तक खेत में जाके मेहनत नहीं करते तब तक किसान की तपस्या का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। आज मैंने बेड तैयार की अपने खेत में और ये तैयारी है टमाटर लगाने की। अभी बेड तैयार किए, बाकी पूरी प्रक्रिया करके अगस्त में मैं यहाँ टमाटर लगाऊंगा। इस बार बम्पर उत्पादन था, टमाटर का रेट कम मिले, लेकिन उम्मीद है अगली बार रेट भी ठीक मिलेंगे। किसान की मेहनत को सब प्रणाम करें, क्योंकि वही अन्न के भंडार भरता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। महानीम चौराहे पर
कुछ बदमाशों ने शक्ति बस के कंडक्टर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कंडक्टर से मारपीट किया और उन्हें धमकी दी। यह घटना कल रात की है, जब शक्ति बस में कंडक्टर ड्यूटी पर थे। बदमाशों ने कंडक्टर को धमकी देते हुए कहा कि वे किसी न किसी बस में चढ़कर बदमाशी करेंगे और कंडक्टर व ड्राइवर को परेशान करेंगे। इस घटना से बस कर्मचारियों में आक्रोश है और वे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बस कर्मचारियों ने घटना की निंदा की है और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वे चाहते हैं कि पुलिस बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उन्हें सजा दिलाए। पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संगठन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया और उनके नाम पोर्टल पर दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि अतिशेष शिक्षकों को लेकर कई विसंगतियां हैं। पिछले साल भी अतिशेष शिक्षकों की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुई। विभिन्न कमियों को दुरुस्त किए बगैर इस प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए जाने की मांग की गई है। आज अतिशेष शिक्षकों के बारे में जो प्रक्रिया विभाग द्वारा अपनाई गई है, उसमें काफी विसंगति है, त्रुटि है। उसे सुधारने के पहले जो लोगों ने अतिशेष घोषित कर दिया है, उसमें काफी विसंगति है, जिसमें पद नाम भी नहीं सुधारा गया है, छात्र संख्या भी नहीं सुधारी गई है, किसी की शाला में उपस्थिति भी नहीं सुधारी गई है। ऐसी तमाम विसंगति हैं। फिलहाल इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और विभाग भी से अनुरोध है कि वो इस प्रक्रिया को तत्काल रोके और जब तक सुधार ना हो तब तक ये प्रक्रिया पूरी ना की जाए। आपास जिला सचिव आज अतिशेष शिक्षकों को जो टारगेट किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में शिक्षक हटाए जा रहे हैं, जबकि उनका कहीं कोई कसूर नहीं है। मात्र विभागीय गलतियों त्रुटियों के कारण उनको अतिशेष बताया गया है। 30 जो वो है हमारा, उस पर अपडेट किया जा रहा है शिक्षकों की जानकारी, लेकिन उसको दुरुस्त नहीं किया गया है। इसलिए शिक्षक अतिशेष हो गए हैं, शालाएं बंद कर दी गई हैं। उनमें शिक्षकों को मर्ज करके उनको अतिशेष बताया जा रहा है। कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए हैं, कई शिक्षक ऐसे हैं जो रिजाइन कर गए हैं, इसके बाद भी उनको दुरुस्त नहीं किया गया पोर्टल पर। इसलिए ये अतिशेष की स्थिति बनी हुई है। इसलिए पूरे प्रदेश में अपाक्स ने एक प्रांतीय स्तर पर एक आह्वान छेड़ा है कि आज 23 तारीख को पूरे 52 जिलों में अपाक्स संगठन ज्ञापन दे रहा है। आज विदिशा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में केंद्रीय निरीक्षण दल ने यहाँ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ब्लड बैंक के अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र खुशवाहा ने बताया कि आज से पहले तक एक व्यक्ति के होल ब्लड यानी पूरे रक्त का उपयोग जरूरतमंद मरीज के लिए किया जाता था, लेकिन अब नई व्यवस्था से कंपोनेंट का भी उपयोग किया जाएगा, जिससे एक से ज्यादा मरीजों को उसका लाभ मिलेगा। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दल ने जरूरी व्यवस्थाओं की जाँच की। जैसा कि ये पुरानी ब्लड बैंक है जो जिला अस्पताल में वर्षों से चली आ रही है। इसमें पहले जो है ना होल ब्लड दिया जाता था, उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे कंपोनेंट देंगे, जिसमें एक ब्लड से डोनेशन से हम 3 मरीजों को फायदा पहुँचाएंगे। इससे सारे जो इंस्पेक्शन होगा उससे सभी मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इंस्पेक्शन में कब तक चलता है? ये 2 टीम आती है, एक सेंट्रल से आती है, एक स्टेट से आती है, एक एक्सपर्ट आते हैं। जो टीम हमारे पास आ चुकी है, इंस्पेक्शन कंटिन्यू है। क्या ये आखिरी इंस्पेक्शन है? इंस्पेक्शन तो बार चलते रहते हैं और अगर कोई कमी होती है तो उसको हम पूरा करेंगे। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलिया नाले के पास रहने वाले कुशवाहा परिवार के सदस्यों ने 2 दिन पहले ही उनके साथ मारपीट की शिकायत एसपी कार्यालय में की है। पूजा खुशवाहा ने बताया कि उनका घर बन रहा है, ऐसे में पड़ोस में रहने वाले तुलाराम द्वारा उनके पिता, भाई और महिलाओं के साथ भी मारपीट कर घायल किया गया। उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के हाथ में फ्रैक्चर भी आया है। कोतवाली थाने में शिकायत की गई, लेकिन आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते एसपी से शिकायत करने आए हैं। परिवार के सदस्य जिला अस्पताल में भर्ती हैं। हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस आए थे। क्या मामला था? वो मेरी दीदी एंड पापा जी को मारा पड़ोस वालों ने। उस आवेदन उनके साथ आवेदन देने के लिए आए थे। और सर ये कई बार हो चुका है हमारे साथ। हम आगे मतलब हम बच्चे हैं, हम आगे हम अपना फ्यूचर कैसे बनाएंगे? अगर हम ये कोर्ट कचहरी ये सब में ही लगे रहेंगे तो आगे हमारा भविष्य क्या होगा? हम क्या यही सब में लगे रहे क्या? यहाँ रहते रंगई के पास पीरिया नाले। अच्छा, क्या घटनाक्रम हुआ? कितने मारपीट की? हमारे पड़ोस में जो तुलाराम अहरवार नाम से व्यक्ति रहते हैं, मतलब
हमारा मकान का काम चल रहा है तो बनी हुई उसमें तोड़फोड़ की गई है। तो पिताजी द्वारा बोला गया है कि तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। इतना बोलने पर तुलाराम उसकी फैमिली हमारे पापा पे हमला किया है। इसके बाद मेरा छोटा भाई पापा जी को बचाने के लिए गया तो उस पे ही अटैक किया, उस पे ही हमला कर दिया, उसकी गर्दन वगैरह दबा दी और उसको नीचे पटक कर उसको बहुत मारा। फिर इसके बाद में हम लोग उसको भाई को बचाने के लिए गए तो हम लोगों के साथ रॉड से, डंडे से, मतलब जो भी उनके हाथ में आया वो सब चीज़ों से हमारे ऊपर हमले किए गए। तो मम्मी को सिर में चोट आई हुई है और सिस्टर है उसके भी फ्रैक्चर हुआ है, मुझे भी फ्रैक्चर हुआ है। इसके बाद में मतलब पूरे शरीर में चोटें आई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा। कितने लोग घायल हैं? हम लोग पूरे फैमिली के 4-5 लोग घायल हैं। कहाँ पर? यहीं सिटी हॉस्पिटल में। आज किसके पास आए? जी, आज किसके पास आए थे? अभी ऑफिस आए थे, कलेक्टर ऑफिस में। अरिहंत विहार कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को लिखित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि कॉलोनी में जो पार्क की भूमि आरक्षित है, जहां पार्क बना हुआ है, उस स्थान पर कॉलोनाइजर द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले भी इस प्रकार का प्रयास किया गया था, जिसे देख वह हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने पार्क में कोई अच्छा गार्ड रखने के निर्देश कलेक्टर को दिए थे, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा उस पार्क पर मिट्टी डालकर पुनः कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी को लेकर कलेक्टर को अवगत कराने और हाई कोर्ट के निर्देशों के संबंध में जानकारी देने के लिए लिखित पत्र सौंपा गया है। मामला ये है कि वहाँ पे एक पार्क था जैन मंदिर के बिल्कुल लगा हुआ। कॉलोनी वाले ने पहले उसको पार्क के नाम से घोषित किया हुआ था, लेकिन बाद में उन लोगों ने उस पे कब्जा करने की कोशिश की, जिसके लिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कलेक्टर साहब को इसके लिए एडवाइज किया था, तो कलेक्टर साहब ने डिसीजन दिया है कि वो पार्क ही रहेगा, उसमें कोई अन्य निर्माण कार्य नहीं किया जाए। परंतु अभी कुछ 2-4 दिन पहले से वो लोग वहाँ बगल में निर्माण कार्य कर रहे हैं, उसकी मिट्टी उसमें डाल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़ा सा उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उसी के विरोध में आकर के हम लोगों ने ज्ञापन किया। जब से कॉलोनी बनी हुआ, कॉलोनाइजर पार्क बनाई दी है, तो सबके नक्शों में पार्क है। जैन समाज का वहाँ बाजू मंदिर है, उन्होंने धीरे धीरे उसका कब्जा किया हुआ है। इस बात को लेकर हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट से डिसीजन हुआ कि पार्क को पार्क रखा जाए। इनने जो टूरिस्ट में मूर्ति रखी है उस पर कोई अन्य कोई काम नहीं होगा, तो उन लोग ठीक रहा। अब वो फिर दोबारा उसका कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। उसे रोकने के लिए हम लोग ज्ञापन देने आ रहे हैं। किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, नगर पालिका CMO साहब को और थाना प्रभारी साहब को।